हेलो एवरीवन। तो आर्ट एंड कल्चर का न्यू सीरीज मैं आपके साथ शुरू करने जा रही हूँ और इस बार हम अलग तरीके से आर्ट एंड कल्चर को कवर करेंगे। जैसे अब म्यूजिक है, संगीत है, इंडियन म्यूजिक, भारतीय संगीत, इसको मैं आप लोगों को 5 क्लासेस में कंप्लीट करूंगी और ये सभी वीडियो छोटे छोटे वीडियोज आएंगे जिसमें एक बार में आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा और थोड़ा थोड़ा करके आप पूरे इंडियन म्यूजिक को याद कर सकेंगे और अच्छी तरह से इसको आप समझ सकेंगे। तो उसमें आज पहली क्लास है आप लोगों की और वो है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन म्यूजिक। भारत में संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका कैसे कैसे डेवलपमेंट चला। तो फर्स्ट क्लास एक इंट्रोडक्शन क्लास है इंडियन म्यूजिक का। तो आइए शुरुआत करते हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम। तो आर्ट एंड कल्चर में ये जो सीरीज हम लोग करने जा रहे हैं इसमें आप लोगों का कुछ भी नहीं छूटेगा, सारा ही मैं कवर करूंगी और जैसा कि मैंने बताया कि छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से मैं करने वाली हूँ। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि फिलहाल आप लोगों को यूपीएससी का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितने में मिल रहा है। तो वो मिल रहा है आपका 24,999 24,999 में 9 नवंबर से। तो 9 नवंबर से ये जो है ये प्राइस हाइक होने वाला है। तो आप अगर प्लान कर रहे हैं तो आप पहले ही प्लान कर लें। तो चलिए फिर बात करते हैं भारत में संगीत की उत्पत्ति, इवोल्यूशन ऑफ म्यूजिक की, कि ये कैसे कैसे हुआ। संगीत जो कि हम सब के आत्मा को छू जाती है और चाहे हम कितने भी तनाव में हो, डिस्टर्बेंस में हो, अगर संगीत की ध्वनि अगर हमारे कानों में जाती है, हम जब सुनते हैं अपने पसंद का, हर किसी का पसंद अलग होता है, पर जब हम अपनी पसंदीदा संगीत को सुनते हैं तो हमें थोड़ी शांति महसूस होती है और हमें अच्छा लगता है, हमें सुकून मिलता है। संगीत में बात ही ऐसी होती है जो हमारे मन मस्तिष्क को छू जाती है। तो ये जो संगीत है, जो इंडियन म्यूजिक, जो बहुत ही पूरे अगर वर्ल्ड वाइड हम लोग बात करें तो बहुत रिच है हमारी विरासत। तो इसका इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट जो सोर्स मिलता है, जो फर्स्ट सोर्स हम लोगों को मिलता है वो मिलता है सामवेद। अब आपके मन में अगर ये आएगा कि क्या हड़प्पाई जो लोग थे, क्या हड़प्पन कल्चर के लोग म्यूजिक के बारे में नहीं जानते थे, तो आपको वो डांसर याद होगी जो मोहनजोदड़ो से मिली है। तो वो जो ब्रॉन्ज मॉडल है मोहनजोदड़ो में, तो वो डांस, कोई भी डांस बिना म्यूजिक का नहीं कर सकता, यानी संगीत के बिना नृत्य नहीं हो सकता। तो वो लोग जरूर जानते होंगे नृत्य संगीत के बारे में, लेकिन क्योंकि उनका हम स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाए हैं तो किस तरह की म्यूजिक का वो लोग मतलब एंजॉय करते थे, कैसा उनका संगीत था, वो कैसा गाते थे, ये अभी हम लोगों को पता नहीं है। तो वैसे तो अगर हम लोग बात करें तो जब से इस प्रकृति जब से ये चल रही है तब से संगीत चल रहा है, क्योंकि लखुडियार जो कि पाषाण कालीन यानी स्टोन एज का साइट है उत्तराखंड में, तो वहां पर जो हमारे जो स्टोन एज के जो पीपल थे, तो जो पाषाणिक जो हमारे लोग थे, अर्ली ह्यूमंस जिसे हम कहते हैं, तो उनका भी हम लोगों को ढोल बजाते हुए डांस करते हुए एक पेंटिंग हम लोगों को मिली है। तो जाहिर है वो भी कुछ गुनगुनाते होंगे, गाते होंगे। लेकिन हमारे पास जो प्राप्त प्रामाणिक सोर्स है वो है सामवेद। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो सामवेद है इसमें ऋग्वेद की जो ऋचाएं थी, यानी ऋग्वेद में जो मंत्राज थे, उन मंत्राज को कैसे गाया जाएगा, यानी उनको कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा, उनका उच्चारण कैसे किया जाएगा, वही दिया गया सामवेद में। तो साम का जो है मीनिंग ही होता है गान। क्या है, तो ये वेद जो था ये गायन वेद था, जिसमें कि मतलब ऋग्वेद के मंत्रों को ही विधि बताई गई कि किस तरह से गाया जाएगा। तो सामवेद हमारा जो है क्या है, तो ये हमारा प्राचीनतम सोर्स है। और पौराणिक मान्यता की अगर हम लोग बात करें, माइथोलॉजिकल जो स्टोरी है, तो उसमें माना गया है कि पहचान गए होंगे आप लोग, नारद जी हैं ये। तो कहते हैं कि नारद जी संगीत के जनक रहे हैं और महाभारत रामायण जो आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा, तो उसमें हमेशा आप लोग देखते हैं कि नारद जी हमेशा बजाते और नृत्य करते ही जो है गाते ही नारद जी दिखते हैं। तो नारद जी को माना गया कि संगीत के यही जनक रहे और इसीलिए कहा जाता है कि ये नाद, यानी ये पूरा जो आधार क्या है, तो नाद ब्रह्म है
हमारे संगीत का जो आधार है, यानी जो बेस है, जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? तो नाद ब्रह्म। नाद ब्रह्म किसको कहा गया? कि नाद ब्रह्म कहा गया, मैंने यानी वहीं से एक नाद निकला है जो पूरे यूनिवर्स में, जैसे जिसको हम लोग जो है पर ब्रह्म कहते हैं, जो पावर कहते हैं, तो कहते हैं कि वहां एक जो है क्या है, तो वहां एक जो है कॉस्मिक साउंड निकला है ना। यानी संपूर्ण जो सृष्टि है वो नाद की ध्वनि से उत्पन्न हुई है, नाद से उत्पन्न हुई है। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप इसको सुन सकते हो, जैसे आप जब आंखें बंद करोगे तो आप सन्नाटे में भी एक साउंड सुन सकते हो। अगर आप मेडिटेट कर पाओगे उस लेवल पर, तो सन्नाटे में भी आपको एक शोर, मतलब एक आवाज, बहुत वैसा शोर नहीं, अनबियरेबल, मतलब सन्नाटे में भी मैं कह रही हूं कि आपको आवाज सुनाई पड़ेगी। तो उसको ही नाद कहा गया है, जो बिल्कुल कहां से, तो बिल्कुल हमारे अंतर से, हमारे इनर, एकदम इनर उससे निकलता है। और ये जो है, ये इसी को नाद कहा गया है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वो इस नाद की ध्वनि को, इस साउंड, कॉस्मिक साउंड को वो सुन पाते हैं। तो ये कहा गया है कि पूरी जो है संपूर्ण जो सृष्टि है, तो ये नाद से ही, यानी म्यूजिक, ये जो एक साउंड है उस साउंड से ही उत्पन्न हुई है। और ये साउंड कैसा है? तो कॉस्मिक साउंड है। और याद रखिएगा, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये जो संगीत की आराधना करते हैं, जो हमारे यहाँ पे जो सिंगर्स हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, वो मतलब दे डीपली बिलीव इन दिस थियरी। वो नाद को वो मानते हैं, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्या है, तो स्पिरिचुअल है। और ओम को कहते हैं कि ये चिरंतन साउंड है। और ये जो है, ये पूरी सृष्टि है, ये जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है, वो ओम में शामिल है। तो लोग ओम को भी सोर्स मानते हैं संगीत का, ये ओम भी है। और ध्रुपद वगैरह की अगर हम लोग बात करें, तो ध्रुपद वगैरह की शुरुआत जो है इसी तरह से हुआ, आलाप से ही होती है, और उस आलाप में ये साउंड महसूस करेंगे आप। अब हम क्या देखते हैं कि संगीत में जो म्यूजिक है उसमें हम लोग देखते हैं 7 स्वर हैं, चाहे वो वाद्य या वोकल म्यूजिक हो या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो। उसमें हम लोग जो है, यानी जो हम लोग गाते हैं, जो गायन है या फिर वाद्य यंत्र हैं, तो उसमें वो सारे किस पर बेस्ड है? तो ये 7 स्वरों पर, सा रे गा मा पा धा नी, तो इसी पर बेस्ड है। अब ये जो है इनका कैसे इवोल्यूशन हुआ है? तो वैदिक टाइम में एक था, एक से फिर 3 हुआ। पहले एक साउंड पर, यानी जब पहला है सा, तो पहले एक साउंड पर ही एक साउंड पर ही ये चला, और फिर 3 हुआ, और फिर विद द टाइम ये 7 हो गया। यानी पहले सा रे ग, पहले सा, फिर सा रे ग, और फिर म प ध नी। तो ये जो है इस तरह से ये जो है स्वर सप्तक आया। और इसका पहला जो मेंशन हम लोग को मिलता है वो कहाँ पर मिलता है? तो वो हम लोग को मिलता है नाट्य शास्त्र, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं, ये जो सप्तक आपने देखा, सारे गामा पधनी, तो वो माना जाता है कि ये सारे साउंड्स हमने कहाँ से लिए हैं? तो अपने नेचर से, यानी हमारे नेचर में कुछ एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, और कुछ ऐसे ट्रीज हैं, पेड़ हैं, तो उनका जो साउंड आता है, तो वो साउंड जैसे एक रिदम बनाता है। तो इन्हीं से, जैसे हम लोगों ने पशु पक्षी प्रकृति से ही ये 7 स्वर लिया गया है। यानी इनकी जो उत्पत्ति बनावटी नहीं है, जो इनकी उत्पत्ति है वो मौलिक है, और हमने नेचर से उनको लिया है। तो मैं आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ से लिया गया है इसको। तो जैसे देखो, पहला जैसे मैंने बताया आपको सा, ये कहाँ से लिया? तो मोर की आवाज से। सा को हमने मोर की आवाज से लिया है। और रे, ये लिया है हमने जो है एक चातक पक्षी होती है, तो उसकी आवाज से रे लिया है। और जो न है, न, अच्छा सबका नाम है, स षडज, रे ऋषभ, और न गंधार है। और न, तो ये जो सारे ग म, तो ग की बात कर रही थी मैं, तो ग जो है बकरे की आवाज से ली गई है। और म, जिसका नाम मध्यम है,
इसको जो है लिया गया है कौवे की आवाज से। आपको कौवे की आवाज बहुत कर्कश लगती होगी, लेकिन जब नोट हाई करना होता है तो हम जो है सारे ग म, तो म पे थोड़ा सा क्या होता है, हम वो जो संगीतज्ञ हैं वो उस पर थोड़ा सा वो देते हैं, थोड़ा लाउड होते हैं, तो इसको कौवे की आवाज से लिया गया है। और प पंचम है, तो ये कोयल की आवाज से ली गई है। तो कोयल तो प्रतीक है भाई मधुर आवाज की। और धैवत, ध का नाम है धैवत, और ये मेढक की आवाज से उत्पन्न हुआ है। मेढक, आप सोच भी नहीं सकते कि मेढक से भी ले सकते, लेकिन जी हाँ, हर आवाज में एक रिदम होता है। और नी जो कि सातवां है, तो ये नी को कहते हैं निषाद। नी का नाम निषाद है। ये एलिफेंट, ये हाथी से लिया गया है। यानी ये जो सातों स्वर है हमने कहाँ से लिया है, तो अपनी प्रकृति से लिया है। प्रकृति में जो पशु पक्षी हैं उनसे हमने इसको लिया है। तो षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, ये हैं हमारे 7 स्वर, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं सारे ग म प ध नि। ये इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, अब जो है इन सब के बारे में जो हम लोगों को विशेष जो विवरण मिलता है, यानी एक प्रमाणिक, एक जो है पूरा, अगर हम लोग बात करें कि एकदम से ऑथेंटिक जो प्रूफ है, जो टेक्स्ट है, वो है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। तो ये भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। ये भरत मुनि एक मुनि थे, और इनके ये कब हुए थे इसको लेकर के बहुत ही, ये बहुत डिस्प्यूटेड है। मतलब ये एक माइथोलॉजिकल मुनि भी हो सकते हैं, लेकिन इनका जो टेक्स्ट है, हो सकता है कि वो टाइम टू टाइम कुछ हम में आप में से जो हमारे पुराने लोग थे उन्होंने इसको टाइम टू टाइम मतलब वो किया हो, इलेबोरेट किया हो, उसमें कुछ जोड़ा हो, उसको उसकी और व्याख्या की हो। लेकिन ये जो भरत मुनि हैं, तो ये भरत मुनि को कहा जाता है कि ये ब्रह्मा के पुत्र थे भरत मुनि। यानी इंडियन अगर आर्ट की हम लोग बात करें, तो इंडियन आर्ट में म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, ये और स्कल्पचर यानी नृत्य, संगीत, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, ये जितने भी कलाएं हैं, ये जो आर्ट्स हैं, उन सब का ओरिजिन जो है ये भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। और इसमें ही पूरा इलेबोरेटेड दिया गया है सभी कलाओं के बारे में। तो ये जो है ये बुक ही सबसे पहला क्या है, तो ये पहला प्रमाणिक ग्रंथ है हमारे यहाँ संगीत की। तो नाट्य शास्त्र में म्यूजिक को, संगीत को जो है 3 भाग में बांटा गया है। यानी पहला है गायन, पहला कौन सा, तो वोकल म्यूजिक, सिंगिंग। दूसरा है वादन, यानी इंस्ट्रूमेंटल, जब भाई बजाए बिना तो गीत का जो है पूरा का पूरा वो एक लय ही नहीं बनता और आप एंजॉय भी नहीं कर पाते हो। और जो तीसरा है, वो तीसरा है आपका नृत्य। यानी नृत्य और संगीत को दिखाया गया कि तीनों जो है ये बहुत ही इंटीग्रल है। और आप देखो जैसे लोग गाते गाते भी जो ऐसे ऐसे करते हैं, तो ये क्या है, ये भी एक डांस मूव में ही आ जाता है। तो इसलिए इन्होंने इसको जो है संगीत को 3 भाग में बांटा है, यानी वोकल, इंस्ट्रूमेंटल और डांस। गीत, वाद्य और नृत्य 3 भाग में इन्होंने बांटा है नाट्य शास्त्र में। और नाट्य शास्त्र में बाद में जो है मतलब 7 का जो इलेबोरेटेड है वो 22 श्रुतियां हैं। यानी 22 श्रुतियां हैं, सप्त स्वर हैं, 7 स्वर, 22 श्रुतियां और ताल। तो ताल की पूरी जो है इसमें अवधारणा दी गई है। ताल के बारे में मैं आपको बताऊंगी, कई तरह के ताल होते हैं। जैसे आप तबले उबले की जो आपने वो सुनी होगी आवाज, तो उसमें भी कई ताल होता है ना। तो अब यहाँ पर एक होता है राग। तो जो राग होता है तो उसमें अलग अलग तरह से आप सप्तक पर ही आधारित अलग अलग तरह से आप राग निकालते हो। तो जैसे आप लोगों ने राग दीपक, राग भैरव, ये सब सुना होगा आप लोगों ने। तो ये जो राग हैं, तो राग का शब्द का पहली बार इस्तेमाल जो हम लोगों को मिलता है वो मिलता है मतंग मुनि, जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं। मतंग मुनि का बृहदेशी राग, इनकी बुक का नाम ही है बृहदेशी राग। तो ये 8वीं शताब्दी में है। और ये जब हम लोग मध्यकाल में आते हैं, तो जब तानसेन की बात निकलती है तो कहते हैं कि वो राग दीपक गाते थे तो दीपक जल उठते थे। और जब वो राग भैरव गाते थे,
है ना। तो राग भैरव गाते थे, तो भाई राग भैरव का मतलब ही है गर्मी क्रोध, और जो है इसी में वो बारिश करा देते थे गाते गाते। तो कई तरह के क्या है, तो कई तरह की अवधारणाएं हैं, कई तरह के ताल हैं, ठीक है। तो इसमें ताल और राग इसका एक बहुत ही बेहतर वो है। हालांकि हम यूपीएससी के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जो कुछ महत्वपूर्ण राग हैं, ताल है, उसकी बात हम लोग जरूर करेंगे और वो अगले वीडियो में होगा। तो राग रागिनी की व्यवस्था संगीत रत्नाकर में मिलता है हम लोग को, जो कि सारंग देव का है, ये 13th सेंचुरी का है। ये बुक्स आपको प्रीलिम्स में पूछी जाएंगी। तो म्यूजिक के साथ साथ विकास हुआ वाद्य यंत्रों का, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। शुरू में ये सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे वो कैसे बने थे, तो वो प्राकृतिक चीजों से बने, लकड़ी, हड्डी, जैसे ढोल में आप लोगों ने देखा है वो क्या होता है, तो वो चमड़ा होता है, वो स्किन होता है, तो उसको लेकर ही बनाया गया। फिर धीरे 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 क्या हुआ कि शुरू में कुछ बेसिक चीजें थी, जैसे ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में हम लोगों को मृदंग, वीणा और बांसुरी, तो मृदंग, वीणा और बांसुरी ये तीन जो इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका ही हम लोगों को मेंशन मिलता है ना। फ्लूट, मृदंग, ढोल की तरह ये होता है, और जो है वीणा। उसके बाद धीरे धीरे ये इन पर बेस्ड इनकी संख्या बढ़ती चली गई। तो फिर इसको हम ये सभी जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको 3 भाग में बांट दिया जाता है। तो तत्वाद्य, तत् यानी जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं जो है ये कि मतलब ये उससे बना हुआ है, किससे बना हुआ है, तो परक्यूशंस ये होती हैं। मतलब कि जैसे क्या है, एक इस पहला तो स्ट्रिंग है, पहला क्या है, पहला स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग का मतलब तार, तो पहला तार वाला है वीणा, सितार, सरोद। वीणा, सितार, सरोद ये तार वाले होते हैं, और तार से ही इसी का मतलब वेस्टर्न फॉर्म है गिटार। और जो मैं बता रही थी आपको जो कि परक्यूशंस इंस्ट्रूमेंट, ये मैं बता रही थी जो जानवर का स्किन यूज करते हैं और उससे बजाते, मृदंग, तबला, डमरू। सोचो आप कहते हो कि मतलब जो है ये जानवर का स्किन जिसने छुआ वो चर्मकार हो गया, वो अनटचेबल हो गया, लेकिन हम म्यूजिक में उसी का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम एक शिव मंदिर में जाते हैं तो वहां डमरू टंगा होता है, और डमरू का जो वो है वो भी कोई स्किन का ही बना होता है। फिर आता है आप लोगों का जो है मेटल इंस्ट्रूमेंट, यानी घन वाद्य कहते हैं, घन वाद्य। तो इसमें आपका मंजीरा, घंटा, झांझ, ये सब क्या है, तो ये सब मेटल्स के बने होते हैं। तो इन्हीं 3 कैटेगरी में सारे इंस्ट्रूमेंट को रखा गया है। तो ये मैंने आप लोगों को बेसिक बताया है एक म्यूजिक का, ये क्या था हमारा म्यूजिक का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये अलग अलग जो है इनके जो अलग प्रकार है, संगीत के अलग अलग जो है हमारे यहाँ 2 मुख्य रूप से हैं, हिंदुस्तानी और कर्नाटक। इसमें अलग अलग दोनों के अलग अलग राग हैं, कुछ कॉमन है, सबकी बात करेंगे। तो कुल 5 क्लास में म्यूजिक आप लोग का कंप्लीट होने वाला है, जिसमें पहला इंट्रो क्लास था। इंतजार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। तो रिंकू लाइव मेरा कोड है, लेट्स क्रैक इट।